Hello dear students, Jai Hind, it's Kapil sir, your English teacher. How are you all? I am excellent here and hope you the same. अनुभव इंस्टीट्यूशन के इस पेज पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वर्तमान परिस्थितियां वास्तव में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। कोरोना एपिडेमिक, सेकेंड फेज, पैंडमिक, इतना भयंकर जो है सरकमस्टांस क्रिएट हो गया है। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई ट्रेजेडी हमारे को दिखाई देती है, सुनाई देती है। यहाँ तक कि अपने रिलेशंस के अंदर ही अपन को काफ़ी सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं, रोज़ाना सुनाई देते हैं कि आज वो साहब वो गए, आज वो गए। ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या किया जाए, ऐसी परिस्थितियों के अंदर किस तरीके से आगे पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद है, ना कोचिंग सेंटर्स खुल सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जब गाइडलाइन आई है कि ऑनलाइन को बढ़ावा मिले, ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए अगर हम हमारे कोचिंग सेंटर पे जहाँ पर सेटअप लगा रखा है और उस सेटअप पर जब हम लोग वहाँ पर जा कर के ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वो दुकान बंद करवा दी जाती है, वो सब बंद करवा दिया जाता है। कैसे संभालें, कैसे व्यवस्था को संभालें, कैसे बच्चों तक अप्रोच करें। हालात ये हैं, हर घर के अंदर जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 जिनका बेस, जिनका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, जिनका फ्यूचर क्रिएट होता है 9, 10, 11, 12 के अंदर, वो बच्चे आजकल बिजी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स पे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर। उनसे कुछ गए कि बच्चों पढ़ लो यार, तो बस कुछ देर के लिए लग जाएंगे और उसके बाद में फिर वो कि वही हालात है। हर परिवार के, हर घर की यही सिचुएशन है। जहाँ जहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं तो वहाँ पर इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव क्लासेस बिल्कुल नहीं है। लाइव क्लासेस नहीं है, इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं है, तो कोई एक तरीके से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच के अंदर जो तारतम्यता होती है, जो संबंध होता है, जो एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी नहीं रहती है। टीचर ने बस घास काट दी, वीडियो बना के भेज दिया, देखो तो देखो, नहीं तो मत देखो। कम से कम बच्चा सामने बैठा हो, जैसे मैं इस लैपटॉप पे बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे सामने मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे से क्वेरी कर रहे हैं, उनसे मैं सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था भी है। तो हम बच्चों के साथ में उनकी क्वेरीज पूछें, उनके सारे सॉल्यूशंस निकालें, बोर्ड पर पढ़ाएं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारे पास में मटेरियल है उस मटेरियल को हम शेयर करें। प्रोजेक्टर मेथड का यूज़ करें, सारे साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ करें, तब जा कर के बच्चा रुकेगा, तब जा कर के हम बच्चे को रोक पाएंगे और उसे अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। फिलहाल की परिस्थितियों में क्या बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, या फिर आपके घर में किसी टीचर को हायर करके बुलाया जा सकता है कि सर आप पढ़ा जाओ आकर के? इम्पॉसिबल। क्या 2, 3, 4 महीने तक स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स खुल सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो कहाँ जाएं? बंद कर दें, सारे सेटअप हटा दें, क्या करें? बच्चों को रहने दें 3-4 महीने तक, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास में बच्चा जो सीखता है 12th क्लास के बाद में वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयार हो जाता है। उसका फाउंडेशन, उसके बेसिक्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो जैसे ही 12th क्लास के बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल पर उतरता है तो वो एक्सपर्ट होता है। अगर कोई बच्चा 12th क्लास करने के बाद में अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने के लिए, तो बेवकूफ़ी है। भैया 12th क्लास तक आपने इंग्लिश पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा आपने? आपके टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे थे, क्या 12th क्लास तक आपने उनसे इंग्लिश नहीं पढ़ी? और क्या उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं किए? ठीक है, बताइए आप, क्या ये सारा जो प्रोसेस है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा था 12th क्लास तक, जो भी पढ़ रहा था, वो क्या उसके आने वाले फ्यूचर के अंदर, जैसे कोई बच्चा पीएमटी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा पीईटी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहा है, कोई सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, सारा का सारा फाउंडेशन उनका बेसिक जितना भी है वो 11th 12th क्लास में ही तो होता है।
9, 10th बेसिक क्लासेस और उसके बाद 11, 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और यहाँ पर बच्चे को सीरियस हो जाना चाहिए। इवन बोर्ड क्लास के अंदर तो बच्चे को सीरियस हो जाना चाहिए। बोर्ड क्लास में बच्चा सीरियस हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे से वो सीख सकता है। फिलहाल अनुभव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ने की आवश्यकता है? मैं ऑब्वियसली अनुभव इंस्टीट्यूट का ऑनर, क्यों, ऐसी क्या खास बात है हमें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं? ऐसे क्या खास बात है हमें कि हम आपको बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मैंने अपने नेक्स्ट व्हाट्सएप स्टेटस पेज पर एक लिंक शेयर किया है, मेरा यूट्यूब लिंक शेयर किया अनुभव का। अब उस यूट्यूब लिंक पर जाकर के और वहाँ पर जो हमारे टीचर्स के वीडियोज़ हैं जो रिसेंटली तैयार हुए हैं वो वीडियोज़ आप देखिए। वहाँ से आप जो प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस होंगे कि आपको कौन सी फैकल्टीज़ पढ़ाने वाली हैं और किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हम जूम के जरिए ही लेंगे या और भी एमस्टीन वगैरह जो भी ऐप्स हैं उनके ज़रिए हम ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, जो वेल एक्सपर्ट टीचर्स हैं, 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचर्स जो हमारे साथ इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो हमारे गुरु हैं, गणमान्य गुरु हैं, उनके वीडियोस देखिए आप और सेल्फ कंसिडरेशन कीजिए कि वास्तव में आपको अनुभव संस्था से ही क्यों जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल जहाँ देखो वहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन हम इंग्लिश में सब कुछ भूल गए, यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट्स भी भूल गए। हम क्लास के अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश इतना पढ़ा लेते हैं कि हमारे को ना तो खुद को समझ में आता, ना बच्चों को समझ में, ना उनसे ये पूछ सकते कि बेटा आपकी क्वेरीज क्या है। बाइलिंगुअल मेथड के जरिए ही हमारे यहाँ के बैकग्राउंड में जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जा सकता है। बाइलिंगुअल पढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश का भी उतना इंपॉर्टेंस होना चाहिए और उसको अपना जो लोकल जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तभी जाकर के हर तरीके का बच्चा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अंदर सीख पाएगा। तो विशेषता हमारी ये भी है। तीसरी चीज़, टाइम ड्यूरेशन बच्चों के लिए क्या रखें? तो जो बच्चों के लिए सूटेबल होगा उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उनके अकॉर्डिंग वो जो भी सूटेबल टाइमिंग रखेंगे वो टीचर के साथ में सूटेबल उनका जो टाइमिंग बैठेगा उसके हिसाब से उनके लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हो जाएंगे। चौथा, बच्चे कुछ हमारे से ये पूछ रहे हैं कि भाई कन्वेंस फैसिलिटी, हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन भी चालू होगी। ऑफलाइन के अंदर हम लोग कैसे आपसे कंटिन्यूस स्टडीज़, दूर रहते हैं तो हमारे लिए कन्वेंस का। तो अनुभव प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी जुड़ रहा है पहले ऑनलाइन जुड़िए और ऑनलाइन के बाद में जैसे ही अपना ऑफलाइन शुरू होता है तो हम आप लोगों के लिए कन्वेंस फैसिलिटी दे देंगे। जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे वो आपको एप्लीकेबल होंगे, बाकी आपके लिए कन्वेंस फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो थोड़ा सा भी 4-5 किलोमीटर की रेंज के अंदर रह रहे हैं, उन बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कोचिंग सेंटर पर कितने टाइम पर कैसे, बिल्कुल घर बैठे उनको जो है कन्वेंस मिल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें अपन कि ऑनलाइन से ऑफलाइन के अंदर प्रोसेसिंग क्या रहेगी। ऑनलाइन एक नॉमिनल अमाउंट है जिसमें आप ऑनलाइन से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप, सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह, बायो, ठीक है, मैथ, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, यही मेन सब्जेक्ट होता है। और फिर मैं खुद बैठा हूं, किस लिए बैठा हूं? आप लोगों को इंग्लिश में प्रोमिनेंट बनाने के लिए बैठा हूं। इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश के जरिए आपके जो कोर्स टेक्स्ट है आपका, आपकी ग्रामर है, सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर मेरी तरफ से पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्रीली फ्री होंगी। ये मेरे पास जो स्टूडेंट हमारे पास में ऑफलाइन पढ़ रहा है उस बच्चे को, और ऑनलाइन में मेरी क्लास आती रहेंगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश कैंपस पे भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर भी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और ऑफलाइन के अंदर तो रेगुलर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। दैट वुड बी फ्री।
किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फ्री इंग्लिश नहीं, जबकि मैं कपिल सर आपको पता है इंग्लिश का किस तरीके से क्या लेवल है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं। तो कितनी मेहनत करते हैं और बच्चों के लिए क्या, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स साइंस आप पढ़ रहे हैं, एसएसटी आप पढ़ रहे हैं, साथ में इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसके साथ में देखिए आपका स्कोर कैसे बनता है, किस तरीके से मेरिट जाती है, कितना नाम आप समाज में करेंगे, कितना परिवार का नाम होगा, कितना देश का नाम होगा, कितना टीचर का नाम होगा। हम लोग सिर्फ व्यवस्था पके, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ इस नाम की लड़ाई है भैया। आप हमारे अंश हैं, जो हमारे से पढ़ लिया, जैसे माता पिता का अंश बच्चा होता है, वैसे ही अध्यापक का अंश भी बच्चा होता है, गुरु का अंश होता है, वो हमारा अंश होता है आप में। जैसे ही आपकी प्रगति होती है, आप मेरिट आते हो, आपका नाम होता है समाज के अंदर, आपकी इज्जत बढ़ती है, आप बड़े बड़े पोस्टों पे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे लग जाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं हमसे पूछते हैं सर आपका स्टूडेंट है ना? बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा स्टूडेंट है। मैं खुद ऐसे बैंकिंग की क्लासेस लेता हूँ, कॉम्पिटेटिव क्लासेस लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 11th 12th स्टैंडर्ड में या इवन 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैं जो पढ़ाता हूँ इंग्लिश, वो उसी लेवल से पढ़ाता हूँ जिससे कि बच्चे को आगे इंग्लिश पढ़ने की ज़िंदगी में ज़रूरत ही ना पड़े। कंपोजिशनल वर्क भी उसी तरीके से करवाते हैं। तो लगभग काफ़ी सारी क्वेरीज थी जो बच्चे मुझसे कर रहे थे, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बताई कि ऑनलाइन प्रोसेस से हम चालू कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 मई के बीच के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस है, क्योंकि सारा टाइम मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है, टीचर से बात करनी पड़ती है, सारा सेटअप कोचिंग सेंटर से हटा करके हमने दूसरी जगह घर पे सेट किया है। टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो वो कोई टीचर अपने घर से ले रहा है या कहाँ से ले रहा है, मैं यहाँ पर पूरा सेटअप लगा रहा हूँ, ब्रॉडबैंड लगा रहा हूँ, पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो कुछ टीचर्स मैनेज होंगे, कुछ टीचर्स कैसे मैनेज होंगे, टाइम में अप्रोच क्या होगी, ये सारी की सारी बनाना पड़ता है, टाइमिंग सेट करना पड़ता है, जब जाकर के ऑनलाइन पॉसिबल हो पाती है। और पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ लेना, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट। और अगर ये उम्मीद करते हो कि हम फलाने वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पर जाकर के हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर पढ़ के देख लीजिए आप। अगर आपको डर नहीं है इस बात का कि कोरोना फैल रहा है और हम भी कोरोना फैला रहे हैं और गाइडलाइन का भी पालना हम नहीं कर रहे, तो आप भी चले जाइए और वहाँ पर पढ़ लीजिए। जो टीचर ऑफलाइन अभी आपको पढ़ा रहे हैं या आपको घर पे बुला रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं, तो वो गद्दारी कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ में। कुल मिलाकर के एक ही माध्यम है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव स्टडीज, जूम ऐप के जरिए आप लोगों तक हम अप्रोच कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। फैकल्टीज कौन कौन सी है वो हम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर के और वॉच कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, वॉच द वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ एंड डिसाइड what to do in future, what will be beneficial for you in future for your studies। आपकी पढ़ाई के लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, आपकी पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या रहने वाली है, और नियर बाई अप्रोच अगर करें तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, और उसमें अपन अप्रोच करें। वहाँ पे बेस्ट टीचर्स, आप टीचर्स का नाम देखेंगे, आप टीचर्स को देखेंगे, आप खुद ही, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, धन्यवाद।